वफा लाजिम तो नहीं। सॉरी, आई एम सॉरी। मैं समझा कि सारा है। नहीं, कोई बात नहीं। मैं आपकी चाय लेके आई थी। आप समझे होंगे कि सारा भाभी है। कोई बात नहीं, उनके कपड़े जो पहने हुई हूं मैं, दरअसल उन्होंने ही दिए थे ये कपड़े मुझे। उनको अच्छे नहीं लग रहे थे। अच्छा, चाय देखें आप, अगर ठंडी हो गई तो मैं दोबारा ले आती हूँ। नहीं, ठीक है। जब मैं सो रहा हूँ रूम में तो मत आया करो। जी। हो गया मैं भी। पियो इसे। तुमने पिया क्या है? सच कह रहा हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है सारा। अनीसा आंटी ने पता नहीं क्यों इतना बड़ा हंगामा किया। तो सोच सोच के मुझे शर्म आ रही है। तुम प्लीज इस बारे में मत सोचो, टेंशन मत लो। तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। मुझे तुम्हारी फिक्र है सारा। पता नहीं तुम्हारे लिए उस घर में कितने मसले बन जाएंगे, सिर्फ मेरी वजह से। फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन गुजरेंगे तो सब भूल जाएंगे इस बात को। गुस्सा ठंडा हो जाएगा उन लोगों का। अगर ना हुआ, आशिफ भाई तुम्हें लेने नहीं आए तो? मैं देखती हूँ। क्या समझती हो? समझोगी मेरे? जितना दूर भागोगी ना, उतना करीब होता जाऊंगा तुम्हें। आज आपका असल चेहरा किसी को नहीं मालूम, लेकिन जब ये असलियत सबके सामने आएगी ना, तो कहीं खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी आपको। काम ख्याली है तुम्हारी। कौन खड़ा होता है और कौन नहीं, ये वक्त ही बताएगा। मेरे तो किस्मत आजकल बहुत मेहरबान है, कभी हाथ नहीं मांगी मैंने। देख ले। दूर रहो मुझसे। ये तुम्हारा फार्म हाउस नहीं, मेरा घर है। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है फातिह?
ये यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आओ। जी जी चले। आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। जब भी फुर्सत मिले आते जाते रहा करें, इस तरह मिल बैठना बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मुझे भी आना बहुत अच्छा लगता है। बहुत अपनाइयत सी है यहाँ। ये तुम्हारी मोहब्बत है जो तुम ऐसा सोचते हो, वरना कहाँ तुम कहाँ हम। तुम जैसे बड़े आदमी का हमारे यहाँ आना वो क्या कहते हैं कि हमारी इज्जत है। मैं आप शर्मिंदा ना करें, मुझे यहाँ की बहुत अच्छा महसूस होता है। सारा बहुत खामोश है, कोई बात हुई? क्या बताऊं, बहुत दुख से गुजर रही है मेरी बच्ची। उसके ससुराल वालों से ये उम्मीद नहीं थी। क्या समझती हो? चौकी मेरे जितना दूर बदलने में कितना करीब होता था। कौन खड़ा था कौन नहीं ये वक्त ही बताएगा। किस्मत आजकल बहुत दूर पाना हाथ ही मांगे देख लें। बड़ा अफसोस हुआ मुझे ये सुन के। इतना कुछ कर दिया उन्होंने आपके साथ। बड़ी कंजर्वेटिव खातून है मेरी मदर इन लॉ। मुझे पता था कि इस तरह की कोई चीज कर सकती हैं। उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आपसे। नहीं नहीं फातिह, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? मैं तो ये सब बातें तुमसे करना भी नहीं चाहता था, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आशिर को क्या हो गया। एक बार भी आकर उसने सारा की खबर नहीं ली। हीरे जैसी मेरी बच्ची है, बर्बाद हो गई। जी आप ठीक कह रही हैं, बहुत अच्छी बच्ची है आपकी। आशिर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसको आके आपसे और सारा से माफी मांगनी चाहिए थी। और शौहर ही क्या जो अपनी बीवी की इज्जत ना कर सके। क्या इज्जत रहेगी ये बेचारी की उस घर में। मुझे आशिर से ऐसी उम्मीद नहीं थी, वो ऐसा है नहीं। मुझे यकीन है कि वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा, सब गलतफहमियां दूर करेगा। वो बुरा ना मानिएगा, आशिर ऐसा लड़का नहीं है। उसके घर का माहौल बहुत मुख्तलिफ है, वहां नफा नुकसान देखा जाता है और ऐसे घर में रिश्ते कभी नहीं पनप सकते। आप देखिएगा आशिर वही करेगा जो उसकी वालदा कहेगी। एक मिनट नहीं लगाएगा वो सारा को छोड़ने में। Enough! आप अभी और इसी वक्त मेरे घर से चले जाओ। आपने सुना नहीं फातिह साहब?
मैंने आपसे कहा कि आप अभी इसी वक्त मेरे घर से चले जाएं, वरना मैं आपको धक्के मार के यहाँ से निकाल दूंगी। ये मेरा घर। सारा, ये क्या बदतमीजी है बेटा? ये कैसे बात कर रही है तुम? फौरन माफी मांगो। ठीक कह रही है तुम्हारी माँ। घर आए मेहमान की बेइज्जती करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। वो तो हमारे साथ हमदर्दी कर रहा है, एहसास कर रहा है हमारा, और तुम इसे ही इल्जाम दे रही हो। रहने दे शौकत साहब, सारा जरा अंडर प्रेशर है। ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं है। मेरे माँ बाप नहीं जानते आपकी असलियत को, वरना आपको इस घर में एक कदम भी ना रखने देते। आपको समझ में नहीं आ रहा? मैं आपसे कह रही हूँ कि चले जाएं यहाँ से। सारा, जाओ अपने कमरे में। बाबा, आप नहीं जानते इस इंसान को। आप देख नहीं रहे ये क्या बातें कर रहा है? इसका ये बात करने का क्या मकसद है? सारा, तुमने सुना नहीं तुम्हारे बाबा क्या कह रहे हैं? जाओ जाओ अपने कमरे में। जाओ। मैं बहुत शर्मिंदा हूं तुमसे। मेरी बेटी ऐसी नहीं है, पता नहीं इसे क्या हो गया है। नहीं शौकत साहब, आप टेंशन ना लें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। अच्छा, सॉरी। नहीं, ओके, खुदा खुदा हाफिज। सॉरी। क्या 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 हो गया इसको, इस सारा को? कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया इस लड़की को। कितने ढीठ लोग हैं सारा के घर वाले। अम्मी माफी तक नहीं मांगी। साफ जाहिर है उनकी नजर में ना तो आपकी इज्जत है और ना ही आशिर की। सब देख रही हूं मैं, सब नजर आता है मुझे, लेकिन ये तो तुम्हारे भाई का काम है ना कि अपनी और हमारी इज्जत कराए। अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक सारा को वापस नहीं लेके आ गया, वरना लाके हमारे सर पर सवार कर चुका होता। अच्छा हुआ सारा चली गई, सारा कसूर ही उसका था, वरना आशिर ने तो पहले कभी ऐसे नहीं किया। आप उसकी दूसरी शादी करा दें। दूसरी बीवी आएगी, अच्छी होगी तो सारा को 1-2 दिन में भूल जाएगा। मैंने तो पहले भी कहा था उसकी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ले। अच्छा, इस बात को तो रहने दो, सारा को वो भूलने वाला नहीं। तुम जानती हो वो इतनी मोहब्बत करता है उसके साथ। याद है जब हम उसके लिए रिश्ते देखने जाते थे, कितनी लड़कियां दिखा दी थी उसे, लेकिन उसके जहन पे तो सिर्फ सारा सवार थी। क्या कुछ लोग देने के लिए तैयार थे, बैंक बैलेंस, बंगले, जायदादें, सब कुछ इस सारा की वजह से छोड़ दिया इस लड़के ने। मिल जाएंगे रिश्ते अम्मी, आशिर को कमी है रिश्तों की भला। बस आप सारा के घर दोबारा ना जाने देना आशिर को। मैं रिश्ते वाली से बात करती हूँ। लेकिन दूसरी शादी के लिए कोई वजह तो बतानी होगी ना। माकूल वजह है मेरे पास।
क्या हो गया अब तुम्हें? अब आशिर भाई अपना फोन भूल गए थे। मुझे दो। जाओ तुम महविश के लिए अच्छी सी चाय बना के लाओ। जी। लड़का बिना अपनी कोई चीज संभाल के नहीं रखता। अम्मी, आशिर और सारा की शादी को तो कई महीने हो गए ना, तो कोई खुशखबरी ही नहीं आई। सारा, मुझे तो लगता है कि शायद औलाद ही नहीं पैदा कर सकती। क्या हो गया महविश? कैसी बातें कर रही हो तुम? ये सब तो अल्लाह के इख्तियार में होता है। औलाद देना या ना देना, अब तुम्हारी शादी को भी तो इतना अरसा हो गया, तुम्हारे यहाँ भी तो औलाद नहीं भी, तो फिर? अम्मी, मेरी बात दूसरी है। फाते नहीं चाहते कि औलाद हो। आपको कितनी दफा बताया मैंने। ये सब तुम्हारे उल्टे सीधे वहम है सारा। बेटा, मुझे तो इस बात की हैरत हो रही है कि बजाय तुम आशिर और उसकी माँ को जिम्मेदार ठहराओ, तुम फाते को जिम्मेदार ठहरा रही हो। वो इसी का भी। आपने देखा नहीं कि वो किस तरह से आशिर के खिलाफ बात कर रहा था? उसे क्या हक है कि वो मेरे शौहर के बारे में इस तरह की कोई भी बात करे? मेरा तो बस नहीं चल रहा था, वरना उसे धक्के देके अपने घर से बाहर निकाल दी। बस बहुत हो गया सारा। वो तुमसे हमदर्दी कर रहा था और तुम उसके बारे में ये सब कह रही हो। मत भूलो कि वो मोहसिन है हमारा। अगर वो उस रात ना होता तो पता नहीं माने के साथ क्या हो जाता। डिप्रेशन की वजह से ना तुम्हारी सोच भी नेगेटिव हो गई है। देखो बेटा, वो तुम्हारी नंद का शौहर है और ये रिश्ता बहुत नाजुक होता है, और अगर उसमें कोई बुराई होती तो सबसे पहले तुम्हारे बाबा को नजर आती। वो भी उसे अपना मोहसिन समझते हैं। क्या उनका भी लिहाज नहीं करोगी? आप लोगों को मेरी बात का यकीन नहीं है तो फिर मेरे यहाँ रहने का कोई फायदा ही नहीं है। मुझे भेज दे अपने घर। क्यों रखा हुआ है मुझे यहाँ पे? जाओ बेटा, जरूर जाओ अपने घर, लेकिन पहले आशिर को यहां बुलवाओ। हम उससे बात करेंगे, ऐसे नहीं। आखिर हमारी भी कोई इज्जत है या नहीं? और हाँ, वो क्या है कि आज जिस तरह तुम फाते के साथ पेश आई हो, बेटा कोशिश करना कि आइंदा ऐसा ना हो। इधर मेरा बच्चा, बेटा बात को समझने की कोशिश करो। बस कहाँ रखा है मैंने? आपकी तो ख्वाहिश है ना, आपके बेटे की औलाद हो, आप उसे प्यार करें। अम्मी, मेरा मोबाइल देखा है आपने? मुझे क्या पता, होगा यहीं कहीं, जाके ढूंढ लो। अम्मी, देख चुका हूं तभी आपसे पूछ रहा हूं। सारा जब से इस घर से गई है, मेरी चीजों का नहीं पता चल लगा कि कहाँ रखी।
वो होती थी, हर चीज का ख्याल भी रखती थी। शाबाश बेटा शाबाश, बहुत अच्छी बात कही तुमने। जन्म मैंने तुम्हें दिया, बचपन से लेकर पाला पोसा तुम्हें, तुम्हारी हर छोटी बड़ी चीज का मैंने ख्याल किया, और आज उस लड़की के लिए तुम बातें कर रहे हो जो 4 दिन तुम्हारे साथ रह के गई है, उसकी तारीफें कर रहे हो तुम। बहुत दुख हुआ मुझे सुन के। उठाओ, ये रखा है मोबाइल, टेबल के नीचे गिरा हुआ था, संभाल कर रखा है मैंने, उठा के ले जाओ। देखा अम्मी, सारा की कमी किस तरह फील कर रहा है आशिर। मुझे तो लगता है 1-2 दिन में ले आएगा उसे वापस। सब्र करो, जरा सोचने दो मुझे। इस सारा से तो जान छुड़ानी पड़ेगी। सारा, तुम आशिर भाई को फोन कर लो, बिला वजह मेरी वजह से झगड़ा मत करो। तुम कहो तो मैं कॉल कर लूँ उनको, माफी मांग लूंगा। आशिर तो मुझसे बात भी नहीं करना चाहते। उन्होंने एक दफा भी नहीं पूछा कि गलत क्या है और सही क्या है। इतनी बार कॉल्स की, कॉल भी रिसीव नहीं कर रही। मुझे बहुत डर लग रहा है मानी, अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तो कहीं कुछ भी नहीं होगा, एक छोटी सी गलतफहमी है, जल्दी दुरुस्त हो जाएगी। अगर अम्मी और बाबा ने मुझे रोका नहीं होता तो मैं कब की चली गई। इनफैक्ट मुझे तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहिए था। आम लड़कियों को यूं अपना घर छोड़ के नहीं आना चाहिए छोटी छोटी बातों पे। अपना घर? तो ये क्या तुम्हारा घर नहीं है? क्यों गैरों जैसी बातें कर रही हो? मैं, मामा, बाबा, हम सब तुम्हारे साथ हैं ना हमेशा, तुम अकेली नहीं हो। खैर छोड़ो, तुम नहीं समझो। तुम्हारी तबीयत ठीक है? पहले से बेटर है। मैंने आपके कपड़े प्रेस कर दिए हैं, आपको सही तो लग रहे हैं? थैंक यू। थैंक यू की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। फर्ज कैसे? मेरा मतलब था कि हम लोग एक ही घर में रहते हैं तो एक दूसरे का ख्याल करना तो हमारा फर्ज है ना। काश कि सारा भी। क्या सारा भाभी के बारे में कुछ कह रहे थे आप? बताइए। नहीं, कुछ नहीं, तुम ये कपड़े यहाँ पे रखो और चले जाओ। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि सारा भाभी अभी तक आई नहीं, काफी दिन हो गए। बात तो होती होगी आपकी, पूछिए ना उनसे कब आ रही है वापस। नहीं होती बात? अजीब सी बात है, आप जैसे अच्छे इंसान को कैसे छोड़ के जा सकती हैं अभी? मुझे तो लगा था आपसे बहुत मोहब्बत करती। तुम्हें इस बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है हाल। मुझे उनकी फिक्र नहीं है, मुझे आपकी फिक्र है।
अब देखिए ना, हर वक्त आप कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, ऐसे तो बीमार हो जाएंगे ना। मैं नहीं होऊंगा बीमार, तुम जाओ यहाँ से। अच्छा, अगर नफीसा खाला मुझे इजाजत देंगी तो मैं सारा भाभी के घर जाके उन्हें माजरत करके मना के ले आऊंगी। आप परेशान ना हो ऐसे। शुक्र है मुझे देखकर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट तो आई, वरना मुझे तो लगने लगा था कि तुम्हें मेरे चेहरे से नफरत होती जा रही है। ऐसी बात नहीं है महविश, तुम मुझे आज तक समझ नहीं सकती। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है, हर ख्वाहिश पूरी करता हूँ मैं तुम्हारी। किसी चीज़ की कमी है तुम्हें? मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम्हारी कमी है फातिह। तुम बहुत दूर जा चुके हो मुझसे। बेडरूम भी अलग कर रखा है, ये कोई छोटी बात नहीं है। नहीं, बेडरूम अलहदा मैंने सिर्फ इसलिए किया है कि तुम जानती हो जब काम होता है मुझे तो मुझे स्पेस चाहिए होती है, दैट्स व्हाई, और कोई बात नहीं है। खैर चलो छोड़ो, मुझे बताओ कोई गुड न्यूज़ है मेरे लिए तुम्हारे पास? सारा आशिर को छोड़कर चली गई है। लगता है बहुत जल्द दोनों में अलैदगी हो जाएगी। और फातिह, आर यू देयर? क्या हुआ? नहीं, तुमने न्यूज़ ऐसी सुनाई, मैं सोचने लग गया था। तुम्हारे ख्याल में आशिर सारा को छोड़ देगा? बात तो बहुत बढ़ गई है दोनों में। मुझको जाते क्यों हो, करें अपने लिए हम क्या, दुआ लाजिम तो नहीं, हुए जो बेवफा उन पे वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं। ये और डालूं? नहीं, देखो, नाश्ता पूरा करके जाना, रोज की तरह आधा छोड़कर मत जाना। कर रहा हूं मैं। कितना तो सन्नाटा है इस घर में। सोचा था तुम्हारी शादी होगी, घर में खुशियां आ जाएंगी, रौनक हो जाएगी मेरे घर में, बच्चे खेलेंगे कूदेंगे, बहू इस घर की और मेरी खिदमत करेगी। क्या सोचा था मैंने और क्या हो गया? सारा तो घर की रही सही खुशियां भी समेट कर चली गई। मैं खुद भी परेशान हूं अम्मी, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। पता नहीं सारा क्या सोच रही होगी। अरे क्या हो गया है तुम्हें? तुम उसकी खातिर अपना दिल क्यों जला रहे हो?
उसे तो तुम्हारी फिक्र है नहीं और तुम हो के उसकी फिक्र किए जा रहे हो। चलो एक बच्चा हो जाता तो फिर भी हम उसकी खातिर कुछ सोच लेते। कि बच्चा कहाँ से बीच में आ गया, और मुझे इतनी कोई जल्दी नहीं थी। अरे तुम्हें जल्दी ना हो, लेकिन मुझे तो जल्दी है। मेरे दिल के भी कुछ अरमान है, कुछ ख्वाहिशात है। क्या कुछ सोच के रखा था कि इस घर में बच्चे खेलेंगे कूदेंगे, रौनक होगी, मैं तुम्हारी जिंदगी को खुशियां देखूंगी। तुम मुझे इस बात से नहीं रोक सकते। चलो नाश्ता पूरा करो। आ गया। क्या बात है, मुंह क्यों लटकाया हुआ है? नहीं, बस ऐसे परेशानी सी हो रही है। स्वाले भाभी आई थी पैसों का तकाजा करने। हाँ, वो उनके पैसे देने हैं ना, हमने काफी दिन हो गए, हमने उनको उधार भी वापस नहीं किया। क्या जरूरत थी इतने बड़े होटल में शादी करने की? किसी भी मैरिज हॉल में शादी कर लेते, कम से कम ये दिन तो ना देखना पड़ता हमें। लेकिन वो आशिर की अम्मी, उनकी तो यही फरमाइश थी। मैंने मना भी किया था तुम्हें। वो क्या है कि तुम उस वक्त किसी की सुन भी नहीं रही थी। अच्छे खासे पैसे थे हमारे पास, दोनों दुकानें बेचने के बाद को कर्जा वर्जा लेने की जरूरत ही नहीं थी। वो क्या है कि बस अचानक ही उधार लेना पड़ गया। अच्छा, अब ये बताएं उनको क्या जवाब दूं? वो ऊपर का पोर्शन बनवा रही हैं और पैसे कम पड़ रहे हैं उनके। नहीं तो पैसे तो देने हैं उनके, पैसे तो देने हैं। करता हूं मैं कुछ। मैं ऐसा करती हूँ, सारा से पूछती हूँ, हो सकता है उसके अकाउंट में कुछ पैसे हों। नहीं नहीं नहीं, सारा से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो क्या है कि वो पहले ही बहुत परेशान है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ शौकत। अब तो फालतू पैसे भी हाथ में नहीं रहे यार। बच्चों की शादियां कर दी, घर बना लिया, और इस घर पर कर्जे के लिए किस्तें भी भिजवानी है। कोई बात नहीं आरिफ, कोई बात नहीं। बस एक घर ही है मेरे पास, और तो कोई असासा नहीं, और वो भी मेरा अपना नहीं है। उसमें भी मेरे बहन भाई हिस्सेदार हैं, वो सब बाहर हैं। उनसे कई बार कहा है कि इस घर को बेच देते हैं, मानते नहीं। ये भी मैंने अभी कहा था उनसे कि आप मेरे हिस्से के पैसे मुझे दे दें, घर आप लोग रखें, लेकिन वो जवाब ही नहीं देते। बहरहाल मुश्किल है, ये भी गुजर जाएगी, ये वक्त भी गुजर जाएगा। और तुम ये भी जानते हो कि मैंने सारी जिंदगी ईमानदारी से नौकरी की है, अपने मर्तबे का, अपने इख्तियार का कोई नाजायज फायदा कभी नहीं उठाया। खैर, अल्लाह बेहतर करने वाला है। अच्छा, मैं चलता हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ शौकत, मैं थोड़ी सी परेशानी भी तुम्हारी दूर नहीं कर सकी। कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी मजबूरी का एहसास है आरिफ। चल मैं आपको चलूँ। अम्मी, सारा दिन हो गया, अब्बा अभी तक घर नहीं आए, कहाँ गए हैं वो? बेटा अपने दोस्तों की तरफ गए हैं, कह रहे थे कि घर में बोर हो रहा हूँ तो होके आ जाता हूँ। मगर इतनी देर?
उनकी गिनती के दोस्त हैं, आप फोन करके पूछ लें एक दफा। नहीं नहीं, मैं फोन नहीं करूंगी बेटा, वो नाराज हो जाएंगे। आ जाएंगे भी। लो आ गए। मानी, ये बाहर का गेट क्यों खुला छोड़ देते हो तुम? अगर खुदा ना खास्ता कल को कुछ हो गया तो हद होती है लापरवाही की। किसने खोल दिया? अब्बा सारा को उसके घर वापस भेज दें। मेरी वजह से क्यों सजा काट रही है वो? देखिए कितनी परेशान और खामोश रहने लगी है। बेटा मैं इस वक्त बहुत थका हूं मानी। अब्बा सारा के प्रॉब्लम पे बात करना जरूरी है। अगर वहां से कोई नहीं आ रहा तो आप आशिर भाई खामोश हो जाओ। कान चुप कर जाओ। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती हैं हाल। रिश्ते, प्यार, मोहब्बत वो वैसे ही रहते हैं। लेकिन फिर भी रिश्ते बदल जाते हैं। हेलो। लगता है बहुत कुछ सीरियस बातें हो रही थी। देख लिया, इसीलिए वालिदैन डरते हैं अपनी औलाद के फैसले मानने से। उनकी पसंद पर एतबार नहीं करते। लेकिन बच्चे ये समझते हैं कि माँ बाप उनके दुश्मन हैं, उनकी खुशियों को आड़े आते हैं। अगर आशिर एक बार अम्मी और बाबा से मिलने के लिए आ जाते तो मैं खुद उनके साथ चली जाती, लेकिन मैं उनको खोना नहीं चाहती। वफा लाज़िम तो